हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो हैं अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल एस पेट की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए, अभी आपसे जो रेगुलर बेसिस पे है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की जो तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाने वाली है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ जो क्लास है इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो पीटी 2023 में अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास है, प्रैक्टिस सेट की क्लास है। कौन सी प्रैक्टिस सेट की? तो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसमें देखिए आपके क्या क्या आएंगे। तो देखिए हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इकोनॉमी से, ठीक है, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके देखिए जीके जीएस में आ जाते हैं। तो आपकी जो ए वाली क्लास है, प्रैक्टिस सेट की क्लास होना है जीके जीएस की। इसके अलावा देखिए आपकी अलग से क्लास हिंदी की चलेगी और इसके अलावा एक आपकी रीजनिंग की क्लास अलग अलग से चलेगी। अगर आप सभी को देखिए अलग अलग क्लास नहीं चाहिए, अगर एक ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं आपको वो वाली क्लास भी दे दूंगा। लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी चाहिए, सबकी अलग अलग चाहिए या सबकी एक साथ चाहिए। ठीक है, तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए स्टार्ट हो गया है। आपके देखिए जो पेट है उसकी पहली क्लास है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई, इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी साथियों, बताइए। ईसापुर 483 में प्रथम बौद्ध संगीति आपकी देखिए कहाँ हुई थी? राजगिरी यानी कि पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी जो आपकी अध्यक्षता है किसने की थी? तो देखिए महाकश्यप ने। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के समय राजगिरी बिहार में सप्त पड़ी गुफा में किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य आपके महाकश्यप ने की थी। तो जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पहले भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और दूसरा नंबर क्या पूछा गया उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर है, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से हमको पढ़ना है और बताना है इसमें से आपका जो कौन सा दिया गया है एक सही सुमेलित नहीं है। पहला आपका दिया गया है गार्डन चाइल्ड्स, इनका क्या सुमेलित किया गया है? तो गार्डन चाइल्ड का सुमेलित किया गया है सिंधु घाटी के जो लोग हैं सुमेरियन प्रजाति के थे। ये बात सही है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, हमको क्या सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको वो चुनना है। लेकिन जो दिया गया है पहले वाला गार्डन चाइल्ड सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, सही बात है, आपका उत्तर नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा दिया गया बी आर डी बनर्जी, इनका संबंधन किससे दिया गया है? तो इनका संबंध देखिए आपका सिंधु घाटी के जो लोग थे द्रविड़ थे, ये भी सही बात है। डॉक्टर गुहा सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे, ये भी बात सही है। ठीक है, जो आपका चौथा दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल, सिंधु लोग मंगोलिया प्रजाति के नहीं थे। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु लोग जो थे मंगोलियन प्रजाति के थे। आपका जो मिलान दिया गया है गलत मिलान है, हमको चुनना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है दूसरे पे आपका सही हो जाएगा जॉन मार्शल। सिंधु लोग जो है इनका मानना था कि सिंधु लोग जो है मंगोलियन प्रजाति के थे। आपका यहाँ पे गलत मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका किसने बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त की जो है शुरुआत की थी, बताइए। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है साथियों किसने की थी? तीसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर। बहुत इजी क्वेश्चन आपका ये वाला, आगरा किसने स्थापित किया था? बहुत इजी है, बताने की कोशिश कीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। आगरा को किसने स्थापित किया था, इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए आगरा को स्थापित किया था आपका सिकंदर लोदी ने। जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। और कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए
1540 ईस्वी में, ठीक है। आगरा की जो स्थापना हुई थी 1540 ईस्वी में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 5वां नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया था, बताइए। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है साथियों कब लड़ा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, और जो तीसरा युद्ध है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। तो 1761 वाला जो दिया गया है पहला ऑप्शन आप यहाँ पे राइट हो जाएगा। और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो देखिए अब अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच 1761 ईस्वी में, कब, 14 जनवरी को लड़ा गया था, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन पांचवे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। 6ठे नंबर पे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला जो प्रसिद्ध आपका देशभक्ति गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसके द्वारा जो है लिखा गया है, बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जो गीत है साथियों, देशभक्ति गीत है, किसके द्वारा लिखा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मोहम्मद इकबाल द्वारा जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत जो आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था। इस गीत को उन्होंने सर्वप्रथम लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़कर सुनाया था, ठीक है। तो जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन 6ठे पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखेंगे 7वां नंबर है, क्या पूछा गया है। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है गलत है, ठीक है। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन दिया गया है गलत कथन दिया गया है, 7वें प्रश्न उत्तर का हो, तो देखिए यह एक आदर्शवादी युद्ध था, सही बात है। यह सोवियत यूनियन और यूएस के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, ये भी सही बात है। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन जो दिया गया है यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, आपका गलत है। तो जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल नहीं थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। शीत युद्ध के संबंध में अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे। 8वां नंबर है, उत्तर देंगे से उत्तर क्या हो जाएगा। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था किसने, बताइए। लाला लाजपत राय ने, जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आपका विकल्प जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 9वां नंबर है, उत्तर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि जो है प्राप्त हुई थी, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की जो है उपाधि दी गई थी साथियों, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अरुणा आसफ अली को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरोइन ऑफ द 1942 की जो उपाधि है अरुणा आसफ अली को प्राप्त हुई थी, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 10वां नंबर है, ध्यान से लिखिएगा, बताइएगा। वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करते हैं हमको, ठीक है। तो देखिए और बताना है कौन कौन सा जो कथन दिया गया यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पहले आपका दिया गया है, इसकी अध्यक्षता जो है आपके नेहरू द्वारा की गई थी, सही बात है, पहला कथन तो सही है इसमें। दूसरा देखते हैं, इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की जो है घोषणा की गई थी, ये भी सही बात है, ठीक है। तीसरा कथन दिया गया है, इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही बात है, ठीक है। जो चौथा दिया गया है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था, ये आपका गलत है। जो चौथा चौथा वाला कथन दिया गया है आपका गलत कथन है। तो कौन कौन सा इसमें देखिए, आपका लाहौर 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और बताना था कौन कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है। तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 1, 2 और 3 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है नेहरू द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। ये जो 3 कथन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका दिया गया है गांधी जी वाला
तो गांधी जी ने जो आपका करो या मरो का आह्वान कब दिया था, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, आपका 11 नंबर है। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है उसको क्या कहते हैं, बताइए। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत की चालकता होती है उसको क्या कहते हैं साथियों, तो उसको देखिए आपका आयन मंडल कहते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है सही विकल्प हो जाएगा आपका, ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कुछ। 12 नंबर है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, बताइए। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, 12 पे सही उत्तर क्या होगा। देखिए भारत और श्रीलंका की अगर बात करें साथियों, तो भारत और श्रीलंका जो आपका मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों से अलग होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 12 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरे सबसे बड़ी घाटी, बताइए। 13 नंबर आपका पूछा गया है कौन सी जो नदी प्रणाली है भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है साथियों, बताइए। 13 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी गोदावरी नदी है जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। गोदावरी नदी जो आपके देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, या महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबक स्थान से निकलती है। इस नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, और अपवाद क्षेत्र आपकी 1.13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन गोदावरी नदी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें आपका 14 नंबर है, नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है कहाँ पर, बताइए। नागा अर्जुन सागर बांध जो आपका साथियों कहाँ पर बना हुआ है, तो देखिए अगर नागा अर्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसका बांध, इस बात का जो निर्माण साथियों कब किया गया था, तो वो देखिए 1955 से 1967 में किया गया था, ठीक है। इस बात पर देखिए आपका जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आपका 15 नंबर है, भारतीय राज्य सीमा से हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा, बताइए। 5 पे, बस सॉरी 15 पे सही उत्तर देखिए। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा जो दिया गया है बी वाला विकल्प 15 पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका उत्पाद लागत होता है, 16 पे सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए परोक्ष सामग्री जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। परोक्ष सामग्री को किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत कहा जाता है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है, देख के बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था, बताइए। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत में 2013 में लागू हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 17 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुद्रास्फीति के समय जो कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, बताइए। मुद्रास्फीति के समय में कर की दरों में से निम्नलिखित में से क्या होगा साथियों, 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी वृद्धि होगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। मुद्रास्फीति के समय समय कर की दरों में क्या होगा, तो वृद्धि होगा, ठीक है। और मुद्रास्फीति के बारे में देखिए ध्यान से समझ लिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात वह अवस्था जिसमें वस्तुओं की जो उपलब्ध मात्रा में अ, वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा से अधिक वृद्धि होती है, वह मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है, क्लियर है। समझ गए मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो मूल्य है आपका गिर जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और जो आपकी वस्तुएं होती है उनका जो मांग है बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है,
क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या का जो सिद्धांत है आपका दिया था रॉबर्ट माल्थस ने। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। NLRMP का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है। NLRPM का फुल फॉर्म यानी कि इसका तात्पर्य जो आपका होता है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम होता है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखें, आपका 21 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों। 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 22 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है, बताइए। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है साथियों, 22 पे सही उत्तर का। देखिए, नागरिक चार्टर में अगर बात करें तो देखिए, प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल होते हैं। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 23 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये किसी के द्वारा नहीं, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य में से ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 23 पे आपका 77 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 77 का होगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके, बताइए। राज्यसभा के जो सदस्य हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किए जाते हैं। तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखा। आपका 25 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर है, निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय, बताइए। निम्न में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक आपका उभय उच्च न्यायालय है साथियों। 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 25 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। इस उच्च न्यायालय का जो नाम है आपका देखिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुजियर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इस उच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे आपके कौन थे, AN भंडारी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 26 नंबर, बारिश की बूंदे किसके कारण जो है आपकी गोल होती है, बताइए। वर्षा की जो बूंदे होती हैं किसके कारण गोल होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है किस में, बताइए। गुप्त ऊष्मा को किस में मापा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा को आपको मापा जाता है साथियों जूल प्रति किग्रा में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 28 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, बताइए। जब आपका बेकिंग सोडा है उसको जल में गर्म किया जाता है या उसको मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 29 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या क्या होती है साथियों। 29 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए आपका 27 PM होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, 27 PM होता है हाइड्रोजन परमाणु का परमाणविक त्रिज्या। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएंगे। मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है।
बताइए, मानव हृदय के दाएं यानी कि राइट हिस्से में क्या होता है, तो उसमें देखिए डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, यानी कि रुधिर होता है, ठीक है। ऐसा रक्त होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड रुधिर। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका सही, ठीक है। मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है, ठीक, क्लियर है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।